मैं जयंत कुमार, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 12। चुनाव करीब था, अचानक कोर्ट का फैसला आता है कि चुनाव रद्द कर दिया गया है। कितना हानि पहुंचा आपको, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम तो वार्ड पार्षद का चुनाव मेरी पत्नी लड़ रही थी और उपाध्यक्ष पद के लिए मेरी बड़ी भाभी थी। 2 चुनाव हैंडल कर रहे थे हम। नुकसान तो काफ़ी हुआ और मेरा नुकसान क्या समझिए, 40 वार्ड के जो भी खड़े थे चुनाव में सभी का नुकसान हुआ है। इसलिए इसको ध्यान में रखते अब सरकार का जो भी निर्णय आता है, अब क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसको मानेंगे। अभी तक तो जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन काफ़ी नाराजगी देखने को मिला इस फैसले के बाद। क्या लगता है, जनता को ऐसा लगा? जनता का तो काम पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। ज़्यादा कैंडिडेट पर प्रभाव पड़ा है, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनता तो चुनाव के इंतजार में थी कि चुनाव होगा तो कैंडिडेट को वोट देंगे, और हम लोग अपने काम में एक्टिव रूप से लगे हुए हैं। पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। फिर चुनाव जीत करके हमको जो पहले कर रहे थे अभी भी करना था। अभी तो डेंगू का प्रभाव दिखने को मिल रहा, क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य को लेकर जैसे डेंगू का शिकायत बहुत मेरे वार्ड में भी है। वार्ड नंबर 12 में डेंगू का बहुत शिकायत है, जिसके वजह से जो है कि दिक्कत तो हो रहा था। तो अभी हम लोग हर रोज़ छिड़काव करवा रहे हैं, हर जगह जो है कि छिड़काव करा रहे हैं डेंगू का, जिससे बीमारियां कम हो। जी, अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देंगे डेंगू को बचने को लेकर के? साफ सफाई जरूरी है। हम तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वार्ड में मेरा सर सफाई हर जगह, कहीं भी जल जमाव नहीं हो। और जनता से भी आग्रह करेंगे कि वो भी मेरा साथ दे, और कहीं भी वैसा गंदगी या तो जल जमाव दिखाई दे वो हमको सूचना दे। हम उनको हर तरीके से मदद करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी आपने अच्छा तैयारी भी कर रखा था, उनके लिए भी काफ़ी उम्मीद थी लोगों में। फैसला रद्द हो गया, फिर कितना असर उनको लेके पड़ा? भाभी का नाम लेते हैं। जैसे उपाध्यक्ष पद के लिए मेरी बड़ी भाभी माधुरी देवी चुनाव लड़ रही थी, और हम तन मन धन से पूरी तरह से जो है कि जनता के बीच जा रहे थे, और हर तरीके का मदद जो है कि जनता के द्वारा मिल रहा था। और ज़्यादा उम्मीद था कि चुनाव हम लोग जीतेंगे। जनता जो है कि हम लोग को लाइक कर रही थी। हर तरीके से वार्ड का काम देखने के बाद हर जगह इसका मैसेज गया और लोगों ने सराहा, और इस बात से हमको पूर्ण विश्वास था कि जनता हमको दोनों पद पर चुनाव जिताएगी। अब तो समय भी मिल गया है, तो क्या लगता है अब जब चुनाव होगा तो फिर ऐसा ही उम्मीद बना रहेगा, फिर क्या होगा? उम्मीद बना रहे, अब तो सरकार के ऊपर है। जो इस तरह का मतलब कि नवमी के दिन, दुर्गा पूजा के समय नवमी के दिन जो है कि स्टे का ऑर्डर आता है कि चुनाव को रोक दिया गया है। हम सरकार से पूछना चाहेंगे, कोर्ट से पूछना चाहेंगे कि इस तरह का हरकत पहले क्यों नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह का रोक लगाना था तो जिस समय केस फाइल हुआ था उसी समय रोक लगा दिया जाता, जिससे जो है कि काफ़ी जो नुकसान का सामना करना पड़ा सभी को, वैसा नुकसान नहीं होता है। इसलिए कि दोनों मिल करके जो सरकार और कोर्ट है, तो दोनों की इस बात की जानकारी थी। ऐसा नहीं था कि कोर्ट को जानकारी नहीं था कि केस हुआ है, सरकार को जानकारी नहीं था कि केस हुआ है। तो जब दोनों को जानकारी में था तो इस तरह का हरकत किया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह का जनता के साथ खिलवाड़ ना करे, इसलिए कि भारी कमियों को पूरा मतलब अब नहीं हो सकता है। काफ़ी लोग ऐसे भी व्यक्ति थे जो अपना ज़मीन बेच करके चुनाव लड़ रहे थे। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं ज़मीन बेच करके। इसका भरपाई नहीं हो पाएगा। जी, जनप्रतिनिधि की कमी खल रही है। जनता को इसकी कमी खलने नहीं दे रहे हैं। बस मेरे पास पावर नहीं है कि हम किसी काम में साइन कर सकते हैं, मोहर कर सकते हैं, और बाकी सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं। जो भी ऐसा काम है सब हम ही लोग कर रहे हैं, हम ही लोग के माध्यम से किया जा रहा है। हर जगह कूड़ा का उठाव, नाली का सफाई, रोड बनाना, जो भी मेरा एग्रीमेंट पहले से किया हुआ है उसमें काम लगा हुआ है।
और छिड़काव का भी काम मेरे वार्ड में पूरी तरह चल रहा है। आज ही हम करवाए हैं, तो इसलिए किसी तरह के काम में कोई बाधा नहीं आ रहा है। और बस एक ही काम है कि साइन मोहर अभी मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि पावर में नहीं है, तो ये गलत होगा। जनता से अगर ज़्यादा लेट होता है तो क्या लगता है सरकार को कुछ कमेटी गठन या आपको पावर दे देना चाहिए? अभी तो सरकार को चाहिए कि फिलहाल के लिए जो पहले चल रहा था उसी तरह चलने दिया जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता है, और हम लोग को पूरा पावर दिया जाए कि जो भी काम जनता का रुका हुआ है उसको सुचारू रूप से किया जाए। जनता से अपील करना चाहेंगे कि चुनाव अपने जगह पर है, और किसी तरह का कोई समस्या हो, हम आपके लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। ऐसा नहीं समझिए कि हम जो है कि चुनाव नहीं हुआ तो हम उस पद पर नहीं हैं। अभी भी हम उसी पद पर हैं और आपके सेवा के लिए हर घड़ी तैयार हैं। पहले भी थे, अभी भी हैं। इसलिए आग्रह है कि हर कामों को पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयंत कुमार, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 12।